रामायण के पहले पार्ट की एंडिंग में ऐसा क्या होगा कि लोग दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटेड रहेंगे? डायरेक्टर ने बताया। रामायण का ट्रेलर लीक हुआ तो क्या बोले फैंस? रामायण में भगवान राम का रोल ऑफर हुआ तो क्यों डर गए थे रणवीर? राजामौली की वाराणसी के टाइटल को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कैसे सुलझा? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। राख के बाद अब डायरेक्टर प्रोसित रॉय धर्मा प्रोडक्शंस के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक साइकोलॉजिकल लव स्टोरी होगी। फिल्म अभी इनिशियल स्टेजेस में है। इस साल के अंत तक फिल्म को फ्लोर पर ले जाने की प्लानिंग है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रोसित को साइकोलॉजिकल कहानियों में बहुत दिलचस्पी है। वो जिस तरह से कहानी कहते हैं और कहानी के किरदारों को देखकर ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें ये कहानियाँ कहने में कितना मज़ा आता है। आगे सोर्स ने बताया, राख के बाद वो ऐसी कहानी बनाना चाहते थे जिसमें प्यार और रिश्तों को मनोवैज्ञानिक नजरिए से दिखाया जा सके। ये एक मजबूत साइकोलॉजिकल लव स्टोरी है और प्रोसित इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। रामायण की टीम ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन से फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन की शुरुआत कर दी है। इस इवेंट में मेकर्स ने एक पैनल डिस्कशन और कुछ इंटरव्यूज किए। IGN से बात करते हुए डायरेक्टर नितेश तिवारी ने फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज करने की वजह बताते हुए कहा, रामायण की कहानी ऐसी है जो सीधे सीधे आगे बढ़ती है। पहले पार्ट का अंत इस तरह से होगा कि लोग थिएटर से निकलते ही दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगेंगे। आगे उन्होंने कहा, रामायण जैसी कहानी को एक फिल्म में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए इसे 2 हिस्सों में बनाया गया है। हम पहला पार्ट ऐसे खत्म करेंगे कि लोग दूसरे के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। रणबीर कपूर की रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज किया जाना था, लेकिन आया नहीं। मेकर्स ने अनाउंस किया कि ट्रेलर की रिलीज डेट आगे खिसका दी गई है। इसके पीछे सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट से हुई एक डील को जिम्मेदार ठहराया गया। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक सोनी ने रामायण के पहले पार्ट पर $25 मिलियन यानी कि 240 करोड़ रुपए लगाने का फैसला किया है। ये एक FOC यानी कि फर्स्ट ओनली कमीशन डील है। इसके तहत सोनी ने रामायण के मेकर्स को रिलीज से पहले कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि वो फिल्म के इंटरनेशनल प्रमोशन और मार्केटिंग पर पैसा खर्च करेंगे। सोनी रामायण प्रमोशन पर 240 करोड़ रुपए खर्च करेगी, वहीं मेकर्स इस पर $15 मिलियन यानी कि 144 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा करेंगे। यानी फिल्म की इंटरनेशनल मार्केटिंग पर 384 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा किया जाएगा। कुछ दिनों पहले रामायण के मेकर्स ने भारत मंडपम में एक इवेंट में चुनिंदा लोगों को फिल्म का ट्रेलर दिखाया था, जिसके बाद फिल्म से एक क्लिप सोशल मीडिया पर लीक हो गई। मेकर्स ने उसे इंटरनेट से हटवाया ही था कि अब पूरा का पूरा ट्रेलर इंटरनेट पर लीक हो गया है। एक हफ्ते के अंतर में 2 बार ट्रेलर लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं मेकर्स को अब ट्रेलर रिलीज कर ही देना चाहिए। ये ट्रेलर डिजिटली 29 जुलाई को रिलीज होगा। सिनेमाघरों में इसे 30 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के थिएट्रिकल रिलीज के साथ दिखाया जाएगा। मेकर्स ने अब तक अपनी तरफ से इस बात की कोई औपचारिक पुष्टि की नहीं है। SS राजामौली की फिल्म वाराणसी के टाइटल को लेकर विवाद चल रहा था। फिल्म का टाइटल अनाउंस होने के बाद पता चला कि ये टाइटल डायरेक्टर सुब्बा रेड्डी ने तेलुगु फिल्म चैम्बर के पास ऑलरेडी रजिस्टर करवा रखा है। मेकर्स के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो उन्हें फिल्म का टाइटल बदलना पड़ता या फिर ये टाइटल डायरेक्टर सुब्बा रेड्डी से खरीदना पड़ता। बीते लंबे समय से इस मसले को लेकर विवाद बना हुआ था। अब बताया जा रहा है कि ये विवाद सुलझ गया है। सिनेमा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुब्बा रेड्डी ने ये टाइटल वाराणसी के प्रोड्यूसर KN नारायण को दे दिया है, वो भी बिना कोई पैसे लिए। दीपिका पादुकोण के प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा के स्पिरिट से बाहर होने के बाद फिल्म में तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया। फिल्म का शूट भी चल रहा है। बीते दिनों खबर आई कि तृप्ति के साथ कटरीना कैफ को भी इस फिल्म में साइन किया जा सकता है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट में बताया गया कि संदीप वांगा फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए कटरीना से डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक कैमियो रोल होगा, लेकिन अब ये खबर गलत बताई जा रही है। बॉलीवुड हंगामा ने एक सोर्स के हवाले से छपी रिपोर्ट में इन खबरों को एकदम बेसलेस बताया। स्पिरिट 5 मार्च 2027 को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में IGN से अपने किरदार के बारे में बात करते हुए यश ने कहा, बचपन में हम सब ने भगवान राम की कहानी सुनी है। ये शायद पहली कहानी होगी जो बचपन में मैंने सुनी। मेरे दादाजी मुझे ये कहानियां सुनाया करते थे। रामायण के सभी पात्रों को लेकर आपकी
एक इमेजिनेशन है और आपने कई एक्टर्स को अलग अलग तरह से ये किरदार निभाते हुए देखा भी है। एक एक्टर के तौर पर आप क्या अलग करते हैं, आपकी उस किरदार को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे डायरेक्टर और राइटर्स ने मुझे इस किरदार को अलग तरह से निभाने के लिए पूरा स्पेस दिया। आगे उन्होंने कहा, इस रामायण से पहले रावण के किरदार को अलग अलग तरह से दिखाया जा चुका है। लोगों की नज़र में रावण की एक इमेज है। इस इमेज से मुझे पात्र करने में बहुत प्रेशर महसूस हुआ। रामायण के प्रमोशन के दौरान फिल्म की टीम ने रिव्यू नेशन नाम के यूट्यूब चैनल से भी बात की। इस दौरान होस्ट ने कहा, रामायण के अलावा यश जल्द ही टॉक्सिक अ फेयरी टेल में नजर आने वाले हैं और रणबीर धूम 4 में काम करेंगे। रणबीर ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अभी रामायण पर काम कर रहा हूं और इसके अलावा मेरी एक और फिल्म है लव एंड वॉर, जिसे मिस्टर संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। ये अगले साल 24 जनवरी को रिलीज होने वाली है। हालांकि लव एंड वॉर की टीम ने फिल्म की रिलीज डेट 21 जनवरी अनाउंस की है। रणबीर ने अपनी आने वाली फिल्मों में एनिमल पार्क का भी कोई जिक्र नहीं किया। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर 28 जुलाई को रिलीज किया जाना है। जयपुर में एक बड़े इवेंट में इस ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट 2 शहरों में रखा जाएगा। 28 जुलाई को जयपुर के आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन थिएटर राजमंदिर में और 29 जुलाई को मुंबई में ये इवेंट होगा। फिल्म को आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। सनी देओल के साथ इसमें शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अली फजल, करण देओल अहम रोल्स में हैं। ये राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नई देखिया पर यह फिल्म बेस्ड है। मीडिया से हुई बातचीत में रणबीर ने रामायण को और राम के पात्र को निभाने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ तो वो काफ़ी डर गए थे। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब मुझे पहली बार ये फिल्म ऑफर की गई तो मैं काफ़ी डर गया था। मेरे मन में कई सवाल भी आए थे। मैं सोचता था कि क्या मैं ये किरदार कर पाऊंगा, क्या मैं इसके लायक भी हूँ। लेकिन बहुत जल्द मेरा ये डाउट जो है वो ग्रेटिट्यूड में बदल गया। मुझे लगता है कि ये मूवी मेरे लिए एक वरदान की तरह है, साथ ही जिंदगी का सबसे बड़ा मौका भी। आगे उन्होंने कहा, रामायण हमारी सोच और संस्कारों का हिस्सा है। भगवान राम पिछले 4000 सालों से दुनिया भर के करोड़ों लोगों के आदर्श रहे हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जो वो मुश्किल हालात में भी इंसान की हिम्मत और जीत का प्रतीक हैं। वो साहस, करुणा, क्षमा और धर्म का संदेश देते हैं। ऐसा महान किरदार निभाने का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी और चैलेंजिंग भी है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी बीते 17 जुलाई को रिलीज हुई थी। सिर्फ 10 दिनों में फिल्म ने भारत से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। ये 2026 में इंडियन बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। 17 जुलाई को यानी रिलीज वाले दिन फिल्म की कमाई 16 करोड़ 8 लाख रुपए रही। शनिवार को ये कमाई 20 करोड़ 92 लाख पर पहुंची। रविवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से 19 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए। फिल्म ने सोमवार को 7 करोड़ 77 लाख रुपए कमाए, मंगलवार को 8 करोड़ 34 लाख, बुधवार को 6 करोड़ 93 लाख और गुरुवार को 5 करोड़ 76 लाख रुपए कमाए। पहले वीक में फिल्म की कुल कमाई 85 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास रही। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 6 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए, शनिवार को 11 करोड़ 75 लाख और रविवार को 11 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म ने अब तक 119 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई कर ली है। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप एक फिल्म देखिए जिसका नाम है हिडन फिगर्स। मेरी कलीग सुरभि का कहना है कि ये बहुत प्यारी कहानी है और इसे ज़रूर देखा जाना चाहिए। तो मैं भी ये फिल्म आज देखने वाली हूँ, आप भी इस फिल्म को देखिएगा। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस फिल्म की सबसे खास बात आपको क्या लगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और रिकमेंडेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के फिल्मबाजी में इतना ही, दीजिए इजाज़त। मैं हूँ गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी दीपक। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।